ज्ञान गंगा गीता दर्शन। ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, मैल मन का छुड़ाए ले प्यारे मना, मैल मन का छुड़ाए ले प्यारे मना। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे योगारूढ़ इच्छा वाले योगियों के लिए कर्म ही कारण है, और जो योगारूढ़ हो चुके हैं उनके योगारूढ़ होने में, योगारूढ़ जो अवस्था है उसमें सम ही कारण है। सम का मतलब सम अवस्था। संकल्प विकल्पों का अभाव ही कारण है। आगे आप छठे अध्याय के गीता दर्शन छठा अध्याय श्लोक 4 पर विचार श्रवण करेंगे। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। इस श्लोक में बहुत कुछ स्पष्ट किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न ही कर्मों में आसक्त होता है, न तो जिस काल में पुरुष जिस अवस्था में जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त होता है, वह योग की परिपक्व अवस्था में पहुंचने के लिए आगे उसे कुछ करने को नहीं रहता। जो भोगों की आसक्ति है वही कराने में प्रवृत्त करती है, जो कर्मों की आसक्ति है वही कराने में प्रवृत्त करती है। और जब भोगों में वह आसक्त नहीं है और कर्मों में भी आसक्त नहीं है तो वह योग की परिपक्व अवस्था में पहुंचता है। और योग की परिपक्व अवस्था में पहुंचने पर आगे जो कर्म हैं उन कर्मों को करके किसे ढूंढे, क्योंकि वो योग की परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो चुका, मानी सर्वात्म दर्शन को प्राप्त हो चुका, आत्मा परमात्मा की एकता को प्राप्त हो चुका। तो अब ये कर्म किस लिए करे और कर्म करके ढूंढे तो किसको ढूंढे। अतः नियत कर्म की आराधना की आवश्यकता नहीं। यह नियत कर्म की आराधना की आवश्यकता तभी तक थी जब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। एक साधारण सा उदाहरण है, आप कहीं पहुंच जाना चाहते हैं, मान लीजिए हरिद्वार जाना चाहते हैं, तो हरिद्वार आपका गम्य स्थान है। जब गम्य स्थान है हरिद्वार तो आप देखेंगे ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, ऑटो से जाएं, अपनी 4 पहिया गाड़ी से जाएं, किससे जाएं।
अनेक संकल्प, अनेक इच्छाएं, अनेक विकल्प खड़े होंगे। लेकिन जब आप हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको किसकी ज़रूरत है? हरिद्वार पहुंचने के लिए न रेल की ज़रूरत है, न तो ट्रेन की ज़रूरत है, न बस की ज़रूरत है, न रिक्शा की ज़रूरत है, न ऑटो की ज़रूरत, किसी की ज़रूरत है, क्योंकि पहुंच गए। जो पहुंचे हैं अपनी मंजिल पर, जो पहुंचे हैं अपनी मंजिल पर, उनको तो नहीं कुछ नाजे सफ़र। उनको पहुंचने का अहंकार भी नहीं होता, उनको तो नहीं कुछ नाजे सफ़र। नाज नहीं होता, अहंकार नहीं होता पहुंचने का। जो पहुंचे हैं अपनी मंजिल पर, उनको तो नहीं कुछ नाजे सफ़र। चलने का जिन्हें मकदूर नहीं, अभी जिनको चलना ही नहीं आता, जिनको साधना करना ही नहीं आता, चलने का जिन्हें मकदूर नहीं, वो रफ्तार की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहुंच जाने के बाद कर्म बेकार हो जाते हैं। ब्रह्म आत्मैक्य भाव को प्राप्त करने के बाद कर्म बेकार हो जाते हैं। संसार के साधन बेकार हो जाते हैं। जिस अवस्था में भोगाशक्ति अनुपयोगी, कर्माशक्ति अनुपयोगी हो जाती है, उस काल में साधक सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्पों से रहित हो जाता है। और सर्व संकल्प सन्यासी जो सभी संकल्पों से मुक्त हुआ है, वही सन्यासी है, क्योंकि वो सभी संकल्पों का अभाव देखता है। अब कोई संकल्प नहीं है संसार में, उसने कुछ प्राप्त नहीं करना, और प्राप्त करने योग्य वस्तु सच्चिदानंदा अखंडा अद्वयम ब्रह्म वस्तु, जो सतचित आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म वस्तु है, उसे उसने प्राप्त कर लिया। इसलिए अब कोई उसके पास संकल्प नहीं है, वह संकल्पों का अभाव देखता है। तो संकल्प का अभाव होने से सर्व संकल्प सन्यासी, वो सन्यासी है। उस काल में उसे सन्यासी समझना चाहिए। इससे पहले कपड़े रंग लेने मात्र से, इससे पहले शिष्य बन जाने मात्र से, इससे पहले घर का त्याग कर देने मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी का मतलब है जिसके लिए संसार में आया था उसको प्राप्त कर लिया। अब उसके पास भोगों का कोई संकल्प नहीं है, कर्मों का कोई संकल्प नहीं है, वह ब्रह्मात्मय के भाव को प्राप्त है। तो सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्पों का अभाव देखने के कारण वो सन्यासी है, और वही योगारूढ़ है। योगारूढ़ भी वही है। रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। रास्ते में तो जो भी है उसे ऐसा कहना चाहिए कि अनेक वेशभूषा जो बना ली गई हैं, या उन वेशभूषाओं में जो जीना है, उससे उदर पूर्ति होती है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशः, आराम से भोजन मिल जाता है। तो भोजन तो एक भोग ही है। संकल्प बना हुआ उन भक्तों के यहाँ चलें, अच्छे भक्त हैं,
बड़ा सुंदर भाव है, ठीक है, वहाँ जाके सत्संग करते हैं, सब बात है। तो भोजन की व्यवस्था सुंदर है, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सभी संकल्पों से मुक्त होता है वही सन्यासी है, और जब तक संकल्पों से मुक्ति नहीं तब तक सन्यास नहीं। सुनो, वेदों की आवाज़ सुनो। स्वसंकल्पाद वशाद बद्धो निसंकल्पाद विमुच्यते। इच्छाएं और विचार, जिसकी इच्छाएं उठती हैं वो भोगों की प्राप्ति में प्रवृत्त रहता है, जिसके अंदर विचार उठते हैं वह रिसर्च करके एक नई टेक्निक समाज को देता है। इच्छाओं में और विचारों में अंतर है, परंतु सन्यासी के अंदर न तो इच्छाएं हैं और न विचार हैं। इच्छा से भी रहता है और विचारों से भी रहते हैं। वह दे सकता है तो केवल वही दे सकता है जो उसके पास है, आत्मस्वरूप। तो संसार में जितने भी साधक हैं स्व संकल्प वशात बद्धो, वो सभी अपने संकल्पों से बंधे हुए हैं, और यदि वो निसंकल्प हो जाएं तो निसंकल्पात विमुच्यते, वो सदा मुक्त हैं संकल्प रहित होने पर। यस्य संकल्प नाशः स्यात् तस्य मुक्ति करे स्थितः। जिसके सभी संकल्प नष्ट हो गए, मुक्ति उसके हाथ में है, चाहे जहां उसका उपयोग कर ले। बड़ा सुंदर है। इसलिए संत सतगुरु कहते हैं सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति। जो सजातीय आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, निरंतर उसका प्रवाह रखो, उसका चिंतन रखो, मनन रखो, ध्यान रखो, सत्संग रखो। और विजातीय तिरस्कृति, जो विजातीय है, संसार के भोग हैं, इच्छाएं हैं, विचार हैं, संकल्प हैं, उनका तिरस्कार करो, उनको अलग करो। तो निरंतर ये अवस्था रखनी चाहिए। निर्विकल्पाच चिन्ह मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। प्रज्ञा वृत्ति किसे कहते हैं? जिसकी वृत्ति निर्विकल्प है, कोई न तो संकल्प है न विकल्प है। जो केवल वह वृत्ति चिन्ह मात्रा चेतन मात्र के साथ एक हो गई है। वृत्ति अलग न रही, वो चेतन के साथ मिलकर चेतन हो गई। ऐसी वृत्ति को प्रज्ञा वृत्ति कहते हैं। भोक्तारम भोक्ता भोग्यम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। यह भोक्ता कौन है? जीव। और भोग्य क्या है? संसार। और प्रेरतारम क्या है? प्रेरतारह क्या है? परमात्मा। परमात्मा प्रेरणा देने वाला है, भोगने वाला जीव है, और भोग संसार है। त्रिविधम ब्रह्म में तत्। इन तीनों में ब्रह्म दृष्टि होनी चाहिए, इन तीनों में ब्रह्म भाव होना चाहिए, क्योंकि वेद कहता है त्रिविधम ब्रह्म में तत्। जीव भाव से कहा गया वह भी ब्रह्म ही है, और भोग भाव से कहा गया संसार वह भी ब्रह्म ही है। और आपको प्रेरणा देने वाला, आप सोचते हैं कि सबको प्रेरणा परमात्मा देता है, तो वह भी ब्रह्म ही है। त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ये तीनों प्रकार से ब्रह्म कहा गया। सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ये सब ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करें, भगवत दृष्टि रखें,
और संकल्पों से और इच्छाओं से मुक्त हों, योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करें, परमात्म स्वरूप के साथ एक होकर परम सन्यासी बने। श्रीमद् भागवत के जितने पात्र हैं वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्पों से मुक्त हो गए थे, इसलिए उनको परमहंस कहा जाता है। परमहंस संहितायाम सभी को परमहंस का है, क्योंकि परम श्रेष्ठ हंस सोहम इति परमहंस। परम कहते हैं परमात्मा को, श्रेष्ठ कहते हैं परमात्मा को, सोहम उन्होंने अनुभव किया कि वही परमात्मा मैं हूँ, इति परमहंस, और उसी भाव में स्थित हुए हैं, इसलिए उनको परमहंस कहा जाता है। तो वही प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण, वही लक्षण सन्यासी के और योगी के यहाँ पर बता रहे हैं। तो वही सर्व संकल्प सन्यासी जो सभी संकल्पों का अभाव, सभी संकल्पों के अभाव को प्राप्त हो गया है, वही सन्यासी है और वही योगारूढ़ है। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबको सादर प्रणाम करते हुए, आपको अच्छे लगे गीता विचार, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने अन्य ग्रुपों में डालें और ग्रुपों को बढ़ाएं। इन शब्दों के साथ ही ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।